हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चीज। मैं हूं रजत। सोचिए, तीन महाशक्तियां भारत, रूस और चीन अगर एक मंच पर आ जाए तो क्या होगा। पश्चिमी देशों के पसीने छूट जाएंगे, ऐसा ही कुछ हो रहा है। जब अजीत डोभाल का चीन में रेड कॉर्पेट पर स्वागत हुआ तो यह सिर्फ एक कूटनीतिक इशारा नहीं था, बल्कि यह दिखाने का प्रयास था कि चीन और भारत के बीच तनाव कम हो रहा है। रूस तो पहले से ही भारत का रणनीतिक साझेदार है। यह सब देखकर अब पश्चिमी देश डरने लगे हैं कि अगर ये तीनों देश मिलकर एक रणनीतिक गठजोड़ बना लेते हैं तो उनका वैश्विक प्रभुत्व कमजोर पड़ सकता है। यह डर वाजिब है। सोचिए, अगर भारत, रूस और चीन मिलकर एक आर्थिक और सैन्य गठबंधन बना ले तो यह पश्चिमी देशों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। भारत की सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी, रूस के तेल और हथियार और चीन का मैन्युफैक्चरिंग साम्राज्य, ये तीनों मिलकर पश्चिमी देशों के आर्थिक और सैन्य प्रभुत्व को चुनौती दे सकता है। उदाहरण के लिए ब्रिक्स का विस्तार और इसमें नए सदस्यों की एंट्री पश्चिमी देशों के लिए चिंता का विषय बन चुका है। ब्रिक्स देशों का आपसी व्यापार अब डॉलर के बजाय स्थानीय मुद्रा में हो रहा है। यह पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर सकता है। अब आइए बात करें पश्चिमी देशों के हालिया प्रतिबंधों की। यूरोपीय संघ ईयू ने रूस के खिलाफ 15वां प्रतिबंध पैकेज लागू किया है, जिसमें चीन और भारत की कंपनियों को भी शामिल किया गया है। यूरोपीय संघ ने भारतीय और चीनी कंपनियों पर आरोप लगाए हैं कि वे रूस को संवेदनशील तकनीक सप्लाई कर रही है। इसे लेकर प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि यह कदम क्यों? यह सिर्फ रूस पर प्रेशर बनाने के लिए नहीं है, बल्कि भारत और चीन को अलग थलग करने की चाल है। अमेरिका और यूरोपीय संघ जानते हैं कि अगर ये तीनों देश, भारत, रूस और चीन, एक हो गए तो पश्चिमी देशों की स्थिति खराब हो जाएगी। यूरोपीय संघ ने इस बार चीन की 7 कंपनियों और व्यक्तियों पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। यह कंपनियां रूसी सेना को ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सप्लाई करने की आरोपी है। पहली बार चीन पर यात्रा प्रतिबंध और संपत्तियों की जब्ती जैसे कदम उठाए गए हैं। लेकिन सिर्फ चीन ही नहीं, भारत, ईरान, सर्बिया और यूएई की कंपनियों को भी निशाना बनाया गया है। यानी कि ज्यादातर ब्रिक्स कंट्री को टारगेट किया जा रहा है। भारतीय कंपनियों पर रूस को ऐसे संवेदनशील उपकरण सप्लाई करने का आरोप है जो हथियार निर्माण में काम आ रहे हैं। चीन और रूस के गहरे होते संबंध और भारत की तटस्थ नीति पश्चिमी देशों को परेशान कर रही है। इससे पहले अमेरिका भी भारत पर ऐसे प्रतिबंध लगा चुका है। इस पूरी कहानी में एक दिलचस्प बात यह है कि रूस और भारत के बीच तेल व्यापार पश्चिमी देशों की आंखों में खटक रहा है। रूस से सस्ता तेल खरीदकर भारत अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है, और यही नहीं, इसे रिफाइन करके यूरोप को बेच भी रहा है। यह भारतीय उद्यमशीलता का अद्भुत उदाहरण है। लेकिन पश्चिमी देशों को इससे जलन हो रही है। यूरोपीय देशों के लिए यह शर्म की बात है कि वे अब उसी तेल को खरीद रहे हैं जिसे उन्होंने खुद बाइकआउट किया था। अब कहानी में ट्विस्ट यह है कि पश्चिमी देश इस डर में जी रहे हैं कि चीन और रूस के साथ भारत का रिश्ता और मजबूत न हो जाए। इसी वजह से वे भारत पर भी दबाव बना रहे हैं। लेकिन भारत ने हमेशा से तटस्थ रुख अपनाया है और अपनी कूटनीतिक स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी है। उदाहरण के लिए, जब G20 सम्मेलन में चीन ने प्रेशर बनाने की कोशिश की तो भारत ने स्पष्ट कर दिया कि वह अपनी नीति खुद बनाएगा। लेकिन जैसा कि भारत ने बार बार दिखाया है कि वह अपनी नीति खुद बनाता है, चाहे वह रूस के साथ तेल व्यापार हो या चीन के साथ तनाव में बैलेंस बनाना। भारत की रणनीति पश्चिमी देशों की चालों से कहीं ज्यादा मजबूत और प्रभावी है। अब देखना यह है कि यह गठजोड़ पश्चिमी देशों के लिए किस हद तक सिरदर्द बनता है। भारत और रूस और पश्चिमी देशों को लेकर कई अपडेट सामने आ रहे हैं, जिस पर हम आगे भी वीडियो लाते रहेंगे। अब आपके लिए एक ट्रेंडिंग अपडेट। भारत में स्टारलिंक डिवाइस की दूसरी बार बरामदगी ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स की यह सैटेलाइट इंटरनेट सेवा बिना सरकारी अनुमति के संचालित हो रही है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकती है। अनधिकृत संचार उपकरणों का उपयोग आतंकवादी गतिविधियों और डेटा चोरी को बढ़ावा दे सकता है।
इसके अलावा बिना लाइसेंस की ऐसी सेवाओं का संचालन भारत के दूरसंचार कानूनों का उल्लंघन है, जिससे कानूनी और सुरक्षा संबंधी चुनौतियां उत्पन्न होती है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।